भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? 1600 ईस्वी से। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 10 जुलाई 1944 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको संविधान के सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। द्वैध शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? 1919 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? चार्टर एक्ट 1853। पहली बार संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव के द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन 1942। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? बेवेल योजना के अंतर्गत दिया गया। संविधान को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, किसके द्वारा यह कथन दिया गया था? महात्मा गांधी। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? वर्ष 1936 में। किसके द्वारा अंग्रेजी सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। 1936 में संविधान सभा के गठन की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रांतों से सदस्यों का निर्वाचन होना था। 292 सदस्यों में से कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचन होकर आए थे? किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। पुनर्गठन के बाद 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने सदस्य थे? 229। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? 70। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का। दोस्तों, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे संविधान को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946।
संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नियम समिति और संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केंद्रीय समिति एवं राज्य समिति और केंद्रीय अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की संघीय समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे भी लगे थे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 284। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत को एक गणराज्य रूप में माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। किस संविधान संशोधन के अनुसार पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है।